2026 में लारावेल डेवलपर बनना पहले जैसा नहीं रहा। अब सिर्फ क्रड बनाना इनफ नहीं है। एआई आ चुका है, एआई एजेंट्स आ चुके हैं और एमसीपी भी आ चुका है। और लारावेल खुद पूरी तरीके से एआई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर आप लारावेल 13 के अगर आप अपडेट्स देखेंगे तो वहाँ पर भी इस चीज़ को मेंशन किया गया है। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि क्या सीखना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए और कौन सा स्टैक बेस्ट रहेगा और फ्यूचर प्रूफ लारावेल डेवलपर कैसे बने, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहले एक ही समझ लो कि लारावेल खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि लारावेल अब पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, क्योंकि अब लारावेल सिर्फ बैकएंड फ्रेमवर्क नहीं है। अब लारावेल के अंदर आप एआई ऐप्स बना सकते हो, एआई एजेंट्स बना सकते हो, सैस प्रोडक्ट आप बना सकते हो, ऑटोमेशन सिस्टम्स बना सकते हो। यानी फ्यूचर में सक्सेसफुल लारावेल डेवलपर बनने के लिए आपको सिर्फ कोड नहीं लिखना है, बल्कि आपको सिस्टम बिल्ड करना है। आपको समझना पड़ेगा कि एंड टू एंड सिस्टम कैसे बिल्ड किया जाता है। पहला लेवल है पीएचपी फंडामेंटल्स का। तो अगर आपकी पीएचपी वीक है तो ऑटोमेटिकली आपका लारावेल भी वीक होगा। तो जब कभी भी आप लारावेल में कोड लिखोगे तो आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करते ही रह जाओगे। तो आपको ये चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, जिसमें कि आपको आता है ओप्स, इंटरफेसेस, ट्रेड्स, कलेक्शंस, इनम्स और एरर हैंडलिंग। ये आपको अच्छे से करने पड़ेंगे, क्योंकि जो सीनियर डेवलपर्स होते हैं वो सिर्फ फ्रेमवर्क नहीं सीखते हैं, बल्कि वो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सभी कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे कि ट्रेड्स कब यूज़ किए जाते हैं, उप्स क्या क्या होता है, इनम्स कब यूज़ कर रहे हैं हम लोग, एरर हैंडलिंग हमें कैसे करना है। इसको आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग पीएचपी अगर हो जाता है तो लारावेल ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब आता है लारावेल कोर। यानी कि मोस्ट बिगिनर्स यही गलती करते हैं कि वो सिर्फ क्रड सीखते रह जाते हैं, लेकिन रियल लारावेल में बहुत कुछ है जो आपको सीखना पड़ेगा, जैसे कि राउटिंग, मिडिलवेयर, एलोक्वेंट रिलेशनशिप, वैलिडेशन, क्यूज, इवेंट्स और कैश और एपीआई रिसोर्सेज, और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, जैसे कि फसाड आप सीखोगे, ऑथ सिस्टम आप सीखोगे। अगर आपको एक स्केलेबल ऐप बनाना है तो आपको क्यूज और कैशिंग भी आपको सीखना पड़ेगा। इवेंट ड्रिवन आपको आर्किटेक्चर भी आपको बनाना सीखना पड़ेगा। क्रड बनाना सिर्फ आपको एक जो जूनियर स्किल बताता है ना, कि आप सिर्फ क्रड आप जानते हो, लेकिन आर्किटेक्चर को समझना ये आपको सीनियर लेवल का एक जो है डेवलपर बनाता है। तो आपको आर्किटेक्चर समझना है कि किस तरीके से ये पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है, क्या क्या यूज़ किया जा रहा है। अब बात करते हैं डेटाबेस स्किल्स की। बहुत सारे डेवलपर्स लारावेल सीख लेते हैं, लेकिन एसक्यूएल ऑप्टिमाइज़ करना वो जानते ही नहीं है, क्योंकि उनको एसक्यूएल आता ही नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग वाइब कोडिंग करते हैं, वो लोग ये समझते हैं कि हमें एसक्यूएल सीखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन देखिए, अगर आपका एसक्यूएल अगर आपका स्लो है, तो आपका लारावेल ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। तो आपको सीखना पड़ेगा कि रिलेशनशिप कैसे हम लोग टेबल्स के बीच में बिल्ड करते हैं, इंडेक्सिंग कैसे किया जाता है, ईगर लोडिंग क्या होता है और साथ में क्वेरी ऑप्टिमाइज़ेशन कैसे करना है। क्योंकि अगर आपका फास्ट एपीआई रहेगी या फिर आपका फास्ट ऐप रहेगा, आपका एसक्यूएल क्वेरी फास्ट रहेगी, तो आपका हमेशा जो ऐप है वो हमेशा फास्ट ओपन होगा, जल्दी डेटा यूज़र्स को वहाँ पर दिखा पाएगा। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आता है कि फ्रंट एंड कौन सा सीखें, है ना? तो मेरा सिंपल आंसर है कि अगर आप बिगिनर हो तो आप लारावेल, लाइवेल और जो टेलविंड को आप सीखो, ये फास्टेस्ट स्टैक है। लेकिन अगर आप मॉडर्न सैस ऐप बनाना चाहते हो तो आपको लारावेल, रिएक्ट और इनर्शिया के साथ में जाना चाहिए। आप रिएक्ट के साथ में आप व्यूजेस भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पर लारावेल, रिएक्ट और इनर्शिया का। और एक एडवाइस ये भी है कि आप सब कुछ मत सीखो, जैसे कि आप एक साथ रिएक्ट, व्यू, एंगुलर, सर्वलेट ये सब एक साथ मत पिक करो। आपको सिर्फ एक स्टैक आपको चूज़ करना है, जैसे कि आपने या तो रिएक्ट चूज़ कर लिया या फिर आपने व्यू चूज़ कर लिया, फिर आप उसके साथ में आप डीप जाओ। एक स्टैक सीखो लेकिन उसको डीपली सीखो। 2026 में यूआई स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। पहले बैकएंड इनफ था, लेकिन अब नहीं है। अब आपको ब्यूटीफुल यूआई आपको बनाना ही पड़ेगा। आपको फ्रंट एंड भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर काम अब एआई कर दे रहा है आपका। तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुल यूआई रहेगा वो आपको ट्रस्ट बनाती है। इसीलिए आपको टेलविंड सीएसएस आपको आनी चाहिए। ज़्यादा नहीं आपको, बट ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्लासेस यहाँ पर लिखी गई हैं। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता क्या है। जो भी टैबलेट और ये आपके मोबाइल फ़ोन पे जो ओपन होते हैं और साथ में डेस्कटॉप पर भी, और साथ में रीयूजेबल कंपोनेंट्स आपको कैसे बनाने हैं, ताकि आप जो कोड को आप जो इजीली आप जो चेंज कर पाओ। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो है एआई एरा स्किल्स का। आने वाले टाइम में एआई इंटीग्रेशन उतना ही कॉमन हो जाएगा जितना आज के ज़माने में आपका ऑथेंटिकेशन है। तो अभी आप देखोगे कि ज़्यादातर ऐप्स के अंदर ऑथेंटिकेशन आता है, लॉगिन, रजिस्टर, ये सब। उसी तरीके से जो एआई इंटीग्रेशन है ये भी उतना ही कॉमन होने वाला है। इसलिए हर एक लारावेल डेवलपर को अब सीखना चाहिए कि प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, आपको प्रॉम्प्ट्स, अच्छा प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखा जाए, स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं, एआई टूल्स क्या होते हैं, एआई एजेंट्स क्या होते हैं, एम्बेडिंग्स क्या होते हैं और साथ में वेक्टर सर्च क्या क्या होते हैं। तो अभी आप लारावेल 13 में देखोगे तो यहाँ पर ऑफिशियली लारावेल के पैकेज एक जो आया है, जो है एआई एचडीके करके, ये बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहा है इन सब चीज़ों के बारे में। तो आपको ये पूरा अच्छे से सीख लेना
चाहिए। यानी फ्यूचर में आपका लारावेल प्लस एआई होगा, जिसमें कि लारावेल आपका एआई जो भी इम्प्लीमेंटेशन रहेगा वो आपको लारावेल प्रोवाइड करेगा। अब देखते हैं हम लोग एमसीपी को, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो एमसीपी एआई को अपने लारावेल ऐप से कनेक्ट करने देता है। मतलब कि जो भी आपका चैट जीपीटी है, क्लॉड है, कर्सर है, ये डायरेक्टली आपके लारावेल टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, ये आपके लारावेल ऐप से बात कर सकते हैं और फ्यूचर में एआई सिस्टम्स ऐप्स के साथ में ऐसे ही इंटरेक्ट करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट माइंड शिफ्ट है और वो है आपका कि आपको सिर्फ ट्यूटोरियल्स नहीं सीखना है, बल्कि आपको प्रोडक्ट बिल्ड करना है। जैसे कि आपको एआई सैस आपको बनाना है, एआई कस्टमर सपोर्ट आप बना सकते हो, ऑटोमेशन सिस्टम्स आप बना सकते हो यहाँ पर, डैशबोर्ड और जो सब्सक्रिप्शंस का जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो आप यहाँ पे तैयार कर सकते हो। क्योंकि जो आपके डेवलपर्स होंगे, जो आने वाले डेवलपर्स होंगे, जो एआई एरा में रहेंगे, वो सिर्फ़ CRUD एप्लीकेशंस यहाँ पर नहीं बनाएँगे या सिर्फ़ जो ट्यूटोरियल्स नहीं देखेंगे। वो यहाँ पर एक रियल सिस्टम बनाने वाला चाहिए होगा, जो एआई का यूज़ करके एक पूरा सिस्टम को डिज़ाइन कर सके, आर्किटेक्ट कर सके। अब एक स्किल जो जूनियर्स इग्नोर करते हैं, वो है डिप्लॉयमेंट का। अगर आप अपने ऐप को कॉन्फिडेंटली अगर आप यहाँ पर डिप्लॉय कर पाते हो, तो आपकी वैल्यू इंस्टेंटली वहाँ पर बढ़ जाती है। इसीलिए आपको सीखना चाहिए यहाँ पर वीपीएस और फोर्ज, डॉकर, रेडिस, होराइज़न और क्यूज़ करके। और आपको परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ेशन भी यहाँ पर सीखना पड़ेगा। अब सबसे डेंजरस चीज़ होती है यहाँ पर ट्यूटोरियल्स हेल का, कि जो भी बिगिनर्स होते हैं वो ज़्यादा ट्यूटोरियल्स देखना शुरू कर देते हैं और वो उसी में खोए रहते हैं। तो देखिए, अगर आपने 100 ट्यूटोरियल्स अगर आपने देखा भी ना, तो भी आपको सीनियर ये चीज़ नहीं बनाएगी। सिर्फ देखने से आपको नहीं बनेगा, बल्कि रियल ग्रोथ तब होगी जब आप खुद से कुछ प्रोजेक्ट बिल्ड करोगे। तो आपको छोटे से स्टार्ट करना है, लेकिन एक रियल प्रोजेक्ट पूरा एंड टू एंड आपको बिल्ड करना है। जैसे कि आपने लारावेल पिक किया है, तो आपको लारावेल, व्यूजेएस, मायस्क्वेल इनका यूज़ करके वहाँ पर क्यूइंग सिस्टम, ईमेल सिस्टम, ये सब कुछ आपको बिल्ड करना है, ताकि आपको एक रियल लारावेल प्रोजेक्ट का एक एक्सपीरियंस मिल सके। बिगिनर्स के लिए आप यहाँ पर देखोगे लारावेल, लाइवर और जो टेलमेंट, ये बहुत अच्छा है। एआई डेवलपर्स के लिए यहाँ पर लारावेल, एआई एचडीके और एमसीपी सर्वर हम लोग यहाँ पे पिक करेंगे। और सैस डेवलपर के लिए यहाँ पर लारावेल प्लस रिएक्ट प्लस इनर्शिया प्लस स्ट्राइप पेमेंट गेटवे के लिए। और अगर हम लोग फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर लारावेल प्लस फिलामेंट, जो हमें एडमिन पैनल इंस्टेंटली हमें तैयार करके दे देता है। तो ये आपके काफ़ी अच्छे स्टैक हैं जो आप यहाँ पर सीख सकते हो। तो लारावेल अभी भी वन ऑफ द बेस्ट इकोसिस्टम है, एआई के लिए भी है, क्योंकि अभी इसके अंदर काफ़ी न्यू पैकेजेस यहाँ पर आ चुके हैं, जिससे कि आप एआई पावर्ड यहाँ पर लारावेल ऐप बना सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।